तो वो टेस्ट 7 का डिस्कशन शुरू करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अल्ट्रामैफिक चट्टान के संदर्भ में सत्य कथन है। और इसमें 3 विकल्प दिए गए। इनमें गहरे रंग के खनिजों की उच्च सांद्रता होती है। दूसरा, इनमें लोहा, मैग्नीशियम और सिलिका की बहुलता होती है। और तीसरा, ये चट्टानें गहरे मेंटल प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वो सही नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 और 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। सबसे पहला है साख विकास को बढ़ाना। दूसरा, छोटे खुदरा ऋणों का विधिकरण। और तीसरा है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिभूतिकरण यानी कि सिक्योरिटाइजेशन बैंकों को उपयुक्त वर्णित गतिविधियों में से किसके संचालन का अवसर देता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फेनिक्स सेटलमेंट के बारे में सत्य कथन है। और सबसे पहला, इसे महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1907 में स्थापित किया गया था, जो कि सही नहीं है। यह सामुदायिक निवास प्रयोग के तौर पे था, सही है ये। और इसके द्वारा निवासियों में आत्मनिर्भरता, समानता और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ये विकल्प भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 और 3 यानी कि सी। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें। और इसमें 3 दिया गया है, शुद्ध प्लैटिनम, शुद्ध तांबा और तीसरा है शुद्ध सोना। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपर्युक्त वर्णित किन धातुओं में स्वतः सुधार का यानी कि सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी का गुण पाया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो 1 और 2 यानी कि शुद्ध प्लैटिनम और शुद्ध तांबा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें राज्यपाल से संबंधित 3 विकल्प दिए गए। तो सबसे पहला है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सके, जो कि विकल्प सही है। दूसरा, सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस विकल्प में हम लोग को ध्यान में ये रखना होगा कि संविधान में तो ये कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई भी न्यायाधीश जो होगा सरकार के अधीन पद धारण नहीं करेगा। परंतु जब हम राज्य के राज्यपाल की बात करते हैं तो वह एक संवैधानिक पद है, वो भारत सरकार के अंतर्गत नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए समय समय पे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी राज्यपाल बनाया गया, इसलिए यह विकल्प सही है। और तीसरा जो विकल्प है कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 156 में दी गई है। तो प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों पर विचार करें। विशाखापट्टनम, मंगलौर और पाडुर। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि उपरोक्त वर्णित कितने जगहों पर भारत का रणनीतिक तेल भंडार बनाया गया, यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स कहां बनाया गया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सभी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहला है उत्तरी केप, जो कि अमेरिका का भाग युग्म के तौर पे, जो कि ये गलत है। पिग्मेलियन बिंदु भारत का भाग सही है। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका भाग, ये सही है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 और 3। 21 क्वेश्चन, हाल में ही स्थायी छाया क्षेत्र चर्चा में था, इसका संबंध किससे, यानी कि परमानेंटली शैडोड रीजन का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो होगा चंद्रमा से। 23 क्वेश्चन, हाल में ही जेनेवा रोगी, बर्लिन रोगी, न्यूयॉर्क रोगी चर्चा में थे, इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अगर हम 23 क्वेश्चन को देखें यहां पे तो इसका जो विकल्प जो दिया गया है HIV, कोरोना, बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स, तो इसका जो आंसर होगा वो HIV होगा। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई एक ऋण एक बैंक द्वारा बट्टे पर डाला जाता है, यानी कि राइट ऑफ किया जाता है, तो वह उसकी एसेट बुक का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरा विकल्प देखें कि बैंक तब ऋण को बट्टे में डालते हैं जब वसूली की संभावना होती है। और तीसरा, बट्टे में डालने के बाद बैंकों को प्रोविजनिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि जब वसूली की संभावना होती है तब तो उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता है, जब संभावना कम होती है तब उसको डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और पॉलिटी से भी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तभी हमने देखा कि हाल फिलहाल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस संबंध में जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि एक देश एक चुनाव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 34। भारत सरकार द्वारा गारंटी रिडेम्पशन कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किसमें की गई है? और जो विकल्प दिए गए भारत की आकस्मिकता निधि, आरबीआई आकस्मिकता निधि, भारत का लोक लेखा और डी भारत की संचित निधि। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो भारत का लोक लेखा। इसके बाद 44 क्वेश्चन आते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार के राज्यपाल महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों के साथ थाईलैंड पहुंचे थे। थाईलैंड के लोगों ने किस दिवस पर इसका दर्शन किया? इस क्वेश्चन की चर्चा हमने पिछले टेस्ट सीरीज में भी की थी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, थाईलैंड में महात्मा बुद्ध से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं औमक्खा बूचा दिवस। और विकल्प में भी सबसे पहले वही दिया गया है, औमक्खा बूचा दिवस। दूसरा सोमहर्ष दिवस, तीसरा है बुद्धोधम दिवस और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा औमक्खा बूचा दिवस। 47 क्वेश्चन, हाल में ही पाइनएप्पल एक्सप्रेस चर्चा में था, यह क्या है? तो फ्रूट के नाम से इस क्वेश्चन में नहीं जाना है, जो कि विकल्प में दिया गया है कि मेक्सिको से अमेरिका के लिए अनानास ले जाने वाली विशेष ट्रेन, दूसरा रूस से यूरोपीय देशों के लिए अनानास ले जाने वाली विशेष ट्रेन और तीसरा है मौसम तंत्र। तो एक्चुअल में जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मौसम तंत्र के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन फिर इसमें 87 ईईजी के संदर्भ में, यानी कि जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिचर्ड कैटन ने इसका आविष्कार किया था। यह दिल की धड़कनों को मापता है और यह मस्तिष्क की असामान्य गतिविधियों को मापता है। तो इस क्वेश्चन में जो पहला और तीसरा विकल्प है वो इसका आंसर होगा। ये 91 क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या क्या है? यानी कि 2000 में जब ये सम्मेलन हुआ, 2015 में जब ये सम्मेलन हुआ था, सतत विकास सम्मेलन ये संयुक्त राष्ट्र में, तो उस समय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जो कि थे 17। इसके बाद शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर किस संगठन की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। और कुछ क्वेश्चन इसमें 118 जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित असत्य कथन है। इसमें सबसे पहला विकल्प दिया गया है कि ग्रामीण और शहरी घरों में औसत मासिक प्रति पूंजी उपभोग घटा है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर में उपभोग व्यय बढ़ा है, जो कि आपका विकल्प सही है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पॉइंट पे नहीं देखना बल्कि ये भी देखना है कि सर्वेक्षण से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट इसमें और मौजूद है।